वंदे मातरम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किए थे कुछ, और वो हमने व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस लास्ट लेक्चर में किए थे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेज का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की या किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह आज हम कर रहे हैं हाउ से जो उद्गार वाक्य की रचना होती है। ठीक है, हाउ, ठीक है, हाउ से शुरू होने वाले जो उद्गार वाक्य, ऐसा नहीं कि खुशी में ही इस्तेमाल करें, हम दुख में भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो हर टाइप के वाक्य के लिए आता है। हाउ डर्टी हो, हाउ बैड हो, ठीक है, और हाउ ब्यूटीफुल हो, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो हाउ से जो उद्गार वाक्य है उनकी रचना सबसे पहले तो देख लेते हैं। कोई भी वाक्य हो उसमें मैंने आपको कॉमनली बताया है स्पीकर तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग वर्ब। कुछ तो कहा है ना किसी भाव से, अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, लेकिन वाक्य कहने में से जो वाक्य कहते हैं वहाँ से भाव तो सूचित हो ही रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आता है, उसके साथ फिर बाद में आएगा टू लगाकर लिसनर जो सुनने वाला है, और उसके बाद कनेक्टिव इसमें भी दैट ही है। सेम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उनमें दैट ही है कनेक्टिव। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वेरी ए आर्टिकल निकल जाएगा। व्हाट वाला जो सेंटेंस है उसमें वेरी के आगे ए आर्टिकल हमने लगाया था, लेकिन हाउ वाले सेंटेंस में वेरी के आगे व्हाट आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये याद रखना। उसके बाद एडजेक्टिव और अदर वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य हमने यहाँ पे लिया है, कौशिक से टू हिज फ्रेंड। किसने कहा? कौशिक ने। किसे कहा? अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? हाउ हैप्पी आई एम एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पे कितना खुश हूँ। तो एकदम खुशी उसकी जाहिर हो रही है। ठीक है, खुशी के भाव से वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे घर पे बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो जॉय खुशी के लिए। ठीक है, कौशिक ये हमारा हो गया स्पीकर। रिपोर्टिंग वर्ब आएगा एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम विद तो कंपलसरी सब में है ही, हाँ इतना याद रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी हो दुख हो, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, ये तो मैंने आपको ब्रैकेट में करवाया तब आपको पता चल ही गया होगा। एक्सक्लेम विद ये तो कॉमन है ही हर एक में। ठीक है, ये शब्द उसके बाद जो भी आएगा, सॉरो हो, एडमायर हो, प्रेज हो, जॉय हो, ठीक है, एंगर हो, कुछ भी, लेकिन एक्सक्लेम विद तो है ही। अब यहाँ पे किस तरह से एक्सक्लेम कर रहा है? खुशी से, तो जॉय। एक्सक्लेम विद जॉय किसे कह रहा है? टू हिज फ्रेंड। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक का हो गया। अब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा उसका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो दोनों के बीच में हम कनेक्टिव लगाएंगे दैट। हुआ इतना? ओके, क्या कहा? हाउ हैप्पी आई एम एट योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पर कितना खुश हूँ। तो कैसे आएगा? आई एम किसके लिए है? सब्जेक्ट आई। किसके लिए है ये? कौशिक के लिए। कौशिक क्या है? बॉय में, तो क्या आएगा? ही एम प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट में क्या होगा? वॉज। ही वॉज वेरी हैप्पी एट योर हाउस। योर मतलब किसका? उसके दोस्त का घर, तो वो लड़का है तो हीज हाउस। ठीक है, थर्ड पर्सन, हीज हाउस, दैट ही वॉज वेरी हैप्पी एट हीज हाउस। क्लियर हुआ? ओके फाइन। हाउ तो निकल ही जाएगा, उसमें भी व्हाट हमने निकाल ही दिया था। ठीक है, और हम फिर उस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं, और वेरी वगैरह जो शब्द है वो तो आ ही रहे हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। मधु सेड हाउ डर्टी, मधु ने कहा कितना गंदा है। ठीक है, हाउ तो लगा है, लेकिन किस तरह के शब्द के साथ? नेगेटिव, गंदा, डिसलाइक कर रही है ना वो कि भाई कितना गंदा है, ये जगह कितनी गंदी है। ठीक है, हाउ डर्टी हम किसी जगह के लिए कह रहे हैं, मानो। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है या कोई जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अपने थॉट से वो वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये जगह कितनी गंदी है, ये चीज़ कितनी गंदी है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि वाक्य को हमें पूरा करना है। हाउ डर्टी, तो डर्टी क्या है? कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें एक अपने सोच से लिखना है। तो कैसे आएगा? बोलने वाला कौन है? मधु है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक्सक्लेम्ड विथ, ये भी कंपल्सरी आता ही है।
अब किस तरह से एक्सप्लेन करें ये हमें समझना है। डर्टी तो डिसलाइक है ना, जगह कितनी गंदी है, तो हम ना पसंद करते उस चीज को, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्सप्लेन विद डिसलाइक, ठीक है। इतना हुआ। अब सुनने वाला तो है नहीं, तो सीधा हम कनेक्टिव लगाएंगे दैट। हाउ डर्टी, तो क्या आएगा, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी जगह, जैसे हम एरिया ले लेते हैं कि भाई ये एरिया बहुत गंदा है, तो फिर कैसे हम करेंगे, मधु एक्सप्लेन विद डिसलाइक दैट द एरिया was very dirty, ठीक है। सब्जेक्ट हमें लेना है ना, तो हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया कि भाई एरिया डर्टी है, या फिर हम आप कोई भी फ्लोर भी ले सकते हो, द फ्लोर वाज वेरी डर्टी, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हो। ओके फाइन, ये इतना हुआ। अगला देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम, कि भाई मैं घर आके कितना खुश हूँ। सेम उसी तरह से सेंटेंस बनेगा। The boy exclaimed with joy, ठीक है, इतना हुआ। बॉय ने, बोलने वाला कौन है, स्पीकर, द बॉय। सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, किस तरह से कह रहा है वो, खुशी से, तो exclaim with joy, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे सुनने वाला दिया नहीं है, तो सीधा कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इसके यहाँ बीच क्या लगाएंगे हम, कनेक्टिव दैट। हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम, मैं घर आके कितना खुश हूँ। थर्ड पर्सन क्या कहेगा, लड़का कह रहा था कि वो घर आके कितना खुश है, खुश था, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, तो क्या आएगा, ही। लड़का है ना, बॉय है, तो उसके लिए ही आएगा। ये आई इसी लड़के के लिए है, तो आई का क्या होगा, ही, और एम का हो जाएगा वॉज, एक वचन, हेल्पिंग वर्ब है ना ये, वॉज एक वचन में, भूतकाल में, ठीक है। वर्तमान आई के साथ एम हुआ, भूतकाल में ही के साथ वॉज होगा, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न होम। क्लियर हुआ आपको इतना, ओके फाइन। अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हाउ केयरलेस यू आर, कि तुम कितने केयरलेस हो, ठीक है। टीचर ने मुझसे कहा, तो कैसे आएगा, द टीचर, बोलने वाला तो हो गया द टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विद। अब यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद क्या, टीचर बहुत खुशी से कहेंगे, अरे कितने केयरलेस हो तुम, ऐसा कहेंगे नहीं, वो अपना गुस्सा दिखाएंगे या डिसलाइक दिखाएंगे, तो दोनों में से हम एक लिख सकते हैं। द टीचर एक्सक्लेम विद डिसलाइक, ठीक है, द टीचर एक्सक्लेम विद डिसलाइक। या फिर यहाँ पे अगर टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हम एंगर भी ले सकते हैं, द टीचर एक्सक्लेम विद एंगर, ठीक है, गुस्से में कह रहे हैं या फिर नापसंद से कह रहे हैं। द टीचर एक्सक्लेम विद डिसलाइक, ठीक है, फिर हमारा कनेक्टिव लगेगा दैट, ओके, बोलने सुनने वाला भी है ना, मुझे कहा, तो टू मी, ठीक है, इतना हुआ। अब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इन दोनों के बीच कनेक्टिव लगाया दैट। अब वाक्य है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, हाउ केयरलेस यू आर, यू किसके लिए है, मेरे लिए है ना, मी मेरे लिए है, तो आई, ठीक है, सब्जेक्ट, आई के साथ भूतकाल में क्या आएगा, वॉज, आई वॉज, फिर लगेगा वेरी, क्या दिया है, केयरलेस, आई वॉज वेरी केयरलेस, ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम विद डिसलाइक, टीचर ने डिसलाइक से कहा या फिर एंगर से कहा, मुझे, कनेक्टिव दैट, कि तुम केयरलेस हो, उसका क्या होगा, मैं केयरलेस था, ठीक है, मैं केयरलेस थी, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। फिर अगला वाक्य हमारा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, मैं इस समय कितना खुश हूँ या कितनी खुश हूँ। दो सेंटेंस कर चुके हैं उस टाइप के, तो आपको एकदम आसानी से आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस एक दो शब्द का बदल है और फिर सेंटेंस सेम टू सेम है, इसलिए मैंने लिया है कि आपको एकदम तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आई एम एट योर होम, हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम, हाउ हैप्पी, सेम उसी तरह का है ये, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इतना कीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे सेंटेंस के साथ, तब तक वंदे मातरम।